आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा लेसन नंबर 4 है, एंड ऑफ टर्म, तालीमी साल का इख्तिताम। ठीक है, ये बेसिकली जो राइटर है डेविड डचिस इसका नाम है। ये बेसिकली उसने अपनी एक तरह से खुदनोश इस चैप्टर में उसको तहरीर किया है। खुदनोश मतलब अपनी जो आप बीती है, मतलब अपनी जो स्कूल लाइफ है या अपनी जो कॉलेज लाइफ है, उसको अपने इस लेसन में, इस चैप्टर में उसका इज़हार ख्याल किया है कि किस तरह उसकी स्कूल का जो दौरानिया है, किस तरह उसकी जो अर्ली लाइफ है या किस तरह उसकी जो स्कूल लाइफ है वो गुजरी है, और किन किन हालात से और किन किन मुश्किलात से वो दो चार हुआ था। तो सारी की सारी वो जो अपने एक्सपीरियंसेस उसने अपना जो एक्सपीरियंस किए थे, वो सारे के सारे उनका इजहार जो अपने इस एंड ऑफ टर्म में, अपने इस तालीमी साल का जो इख्तिताम है इसमें करता है। ये जो चैप्टर है ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि इसके जो मेजर जो कंटेंट है वो बेसिकली आपसे रिलेट करता है। क्योंकि जब आप भी स्कूल लाइफ में थे तो मेरा ख्याल है कि वो जो अपना एक्सपीरियंस बयान करता है कि स्कूल लाइफ में मुझे ये जो है वो खदशात हुआ करते थे, और ये जो है तजर्बात मैंने उनका सामना किया स्कूल लाइफ में। तो ये सारे की सारी ये जो एक्सपीरियंसेस है ये आपने खुद भी आपने इनको फेस किया होगा लाजमी तौर पे। तो इस लिहाज से ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन एंड ऑफ द, ये आपके लिए अच्छा खासा जो दिलचस्प होने वाला है। तो इसमें बेसिकली जो राइटर है डेविड डचिस, ये बेसिकली अगर इसकी थोड़ी सी अपना लाइफ को जो है, ये इसकी जो बायोग्राफी है उसको टच करें तो ये अपना बयान करता है कि हम 3 भाई थे, जो कि एक उसका छोटा भाई था लॉयनल उसका नाम था, एक 2 भाई थे और एक सिस्टर थी। लॉयनल था, ये डेविड डचिस था, और इसकी एक सिस्टर थी सिल्विया, और ये तीनों जो है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। बोर्डिंग स्कूल आपको पता ही है कि किसको बोलते हैं, कि जहाँ पे अपना वो छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है और वहाँ उसके साथ जो हॉस्टल की सहूलत है मौजूद होती है। हमारे चूंकि इस मुल्क में इसका ट्रेंड थोड़ा कम है, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ये इस तरह के जो बोर्डिंग स्कूल हैं वो लोकेट करते हैं। खैर, इसमें जो राइटर है, मैंने आपको पहले गोश गुजार कर दिया है कि जो राइटर साहब हैं डेविड डचिस, तो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं अपनी जो स्कूल लाइफ के, उनको बयान करता है, और जो जो हार्डशिप्स और जो जो मुश्किलात उसने फेस किया उनको जो है वो गोश गुजार करता है। तो एक तरह से वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी भी इसको आप कह सकते हैं उसमें बयान करता है। इस मजमून में उसने बयान करता है कि स्कूल का जो जमाना है वो तुलबा के लिए वो एक इंतहाई मुश्किल और कठिन जो है दौर होता है। ये आपने भी इस दौर को फेस किया होगा। अक्सर जो है जब मैं खुद अपनी अगर मिसाल आपके सामने पेश करूं तो जब मुझे बड़ा याद है कि जब स्कूल लाइफ में जब छुट्टी कहीं अनएक्सपेक्टेड होती थी तो हमारे लिए कोई एक तरह ईद का समा होता था, खुशी का समा होता था, खुशी के हमारे हम भूले नहीं समाते थे। इसी तरह स्कूल जाने को दिल नहीं करता था, और घर से जो है वो रोते रोते स्कूल जाते थे। रोते रोते इसलिए घर से बाहर पड़ती थी अम्मी से या अब्बू से, स्कूल जाना ही जाना है। तो इस लिहाज से वो ये मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे एक्सपीरियंस से ये रिलेट करता है। तो ये आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्कूल लाइफ में थे तो आप भी जो है वो बाखुशी कभी स्कूल नहीं गए। ठीक है, आप भी रोते झगड़ते माँ बाप के जो है मार के डर से आपने जो है वो स्कूल आप गए होंगे, और आपने कभी भी स्कूल लाइफ को पसंद नहीं किया होगा। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बिगनिंग की बात कर रहा हूँ, वो अलग सी बात है कि पास से टाइम पे बंदा उस चीज का यूज्ड टू हो जाता है, आदी हो जाता है। तो राइटर बयान करता है कि जो कि अपने स्कूल का जमाना इस लेसन में चैप्टर में बयान करता है, तो कहता है कि स्कूल का जो जमाना होता है ये आम तौर पर तमाम जो तुलबा हैं उनके लिए कठिन और इंतहाई मुश्किल दौर होता है। वो कहता है कि आई एम ऑफ नो एक्सेप्शन। वो कहता है कि मेरे लिए भी कोई इम्तियाजी जो है वो दौर नहीं था। कहता है कि मैंने खुद जो है इन एक्सपीरियंसेस को बयान किया, फेस किया था, बर्दाश्त किया था, और कहता है कि मेरे लिए खुद जो है ये जो स्कूल का जमाना है, स्कूल का जो दौर है, ये इंतहाई कठिन और मुश्किल दौर जो साबित हुआ। कहता है कि बजाते खुद मुझे जो स्कूल की जिंदगी है वो पसंद नहीं थी। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं था कि जो डेविड डचिस है ये इंतहाई कोई डल या कोई नालायक स्टूडेंट था, कोई डल स्टूडेंट था, ये एवरेज माइंडेड स्टूडेंट था। ये एक ब्रिलियंट माइंडेड स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। लेकिन वो कहता है कि तमाम चीजों के बावजूद मुझे क्रेज भी था आगे एक्सेल करने का, लेकिन वो कहते हैं इन तमाम चीजों के बावजूद स्कूल का जमाना मुझे बड़ा इंतहाई मुश्किल और कठिन लगता था। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करूं तो कहता है कि मुझे स्कूल की जिंदगी बिल्कुल पसंद ना थी, मैं इसको बिल्कुल नापसंद करता था। कहता है कि
सुबह सवेरे मुझे उठना वो बिल्कुल पसंद नहीं होता था। अक्सर वो जो सुबह सवेरे जो अलार्म बजता है ना, उस पे इतना गुस्सा आता है कि ये बंदा उस टाइम उस अलार्म क्लॉक को तोड़ दे, या जो जो उठाने वाला होता है उस पे इतना शदीद गुस्सा आता है कि जी वो किसी दज्जाल से कम नहीं लगता आपको। जो जब आप सोए होते हैं, मीठी नींद आप सोए होते हैं, और जब ऊपर से आप उसको 6 बजे 7 बजे उठाने आता है कि चलो बेटा उठो आपने स्कूल जाना है, तो वो एक तरह से वो इंतहाई जो है वो खौफनाक मंजर आपके लिए होता है, खौफनाक सूरत होती है। तो राइटर भी लिखता है कि वो सुबह सवेरे जो उठना, और जब वो कहता है कि हमारी जो मेड होती थी, जो घर की नौकरानी जो हमें सुबह सवेरे उठाती थी, तो वो कहता है कि वो इंतहाई हमारे लिए एक तरह से खौफनाक जो मंजर होता था। जब हमें हमारे जब कानों में आवाज गूंजती थी कि उठो आपने स्कूल जाना है, तो कहता है कि वो आवाज मेरी जिंदगी की भयानक तरीन आवाज होती थी जब उसकी आवाज जो मेरे कानों में पड़ती थी। तो कहता है कि मुझे वो सुबह सवेरे स्कूल के लिए उठना जो है वो कतन बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके साथ वो कहता है कि बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वो कहता है कि वो रोजाना की जो मुशक्कत है, और उसके साथ साथ जो डेली बेसिस पे जो बहुत ज्यादा जो है वो होमवर्क दे दिया जाता था अपना स्कूल का, या आपको भी दिया जाता था, हमें भी दिया जाता था। और इसके बाद वो कहता है तुलबा के दरमियान जो एक हार्ड कंपटीशन होता है इम्तिहान को पास करने के लिए, कि मैंने फर्स्ट आना है, मैंने सेकंड आना है, मैंने फर्स्ट आना है, मैंने क्लास को टॉप करना है। तो कहता है कि ये जो एक हेक्टिक स्केड्यूल था, वो कहता है इन तमाम चीजों से मुझे सख्त नफरत थी। आपको उस चीज का इदराक होगा, ये जब आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस पे जाते हैं, तो वो जो एक सेंस ऑफ कंपटीशन है, एक दूसरे को मात देना, एक दूसरे से सबकत ले जाने का जो वो एक अंसर होता है, वो जो एलिमेंट होता है, वो थोड़ा थोड़ा से आप में कम हो जाता है। वो जो क्रेज होता है, वो जुनून होता है क्लास को टॉप करने का। लेकिन स्कूल लाइफ में मैं ये समझता हूँ कि वो एक सर धड़कीबाजी इंसान के लिए होती है। इंसान उसके लिए एक तरह से अपनी जो है इज्जत का सवाल उसको समझता है स्कूल लाइफ में स्पेशली, क्योंकि वो एक अर्ली पीरियड होता है आपकी जो है एजुकेशनल लाइफ का। तो कहता है कि मैं जब वो जो अपना तो सुबह सवेरे मुझे उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बाद वो कहता है कि स्कूल में जो असातिज़ा कराम थे वो बहुत सारा होमवर्क घर के लिए दे देते थे। उसके साथ साथ वो कहता है कि वो जो एक हार्ड टफ कंपटीशन था बिटवीन द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स जो है कि मैंने फर्स्ट आना है, मैंने सेकंड आना है। तो कहता है कि वो जो सारी चीजें हैं, तो कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहता है कि इन सारी चीजों ने हमारी वो जो स्कूल लाइफ है उसके स्केड्यूल को इंतहाई हेक्टिक बना दिया था। इसके बाद वो बयान करता है कि लेकिन वो कहता है कि हाँ, हफ्ते में 2 दिन ऐसे जरूर हुआ करते थे, या कुछ दिन ऐसे जरूर हुआ करते थे जब हम इंतहाई रिलैक्स फील करते थे, या बेइंतहा जब खुशी का हमारे लिए समा होता था। वो कहता है कि वो बात यूं है कि हमारे स्कूल में जो हफ्ते और इतवार की छुट्टी हुआ करती थी, ये यूरोपियन कंट्रीज में तो जो है तकरीबन तमाम इदारों में जो है वो हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। वो कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। बाकी जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जिसमें स्कूल आते हैं या कॉलेजेस आते हैं, अब वहां पे जो है वो सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, सैटरडे की छुट्टी नहीं होती। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो कहता है कि हफ्ते में 2 दिन जो है हमारे लिए इंतहाई जो है वो राहत के होते थे। वो कहते हैं इन तमाम हेक्टिक स्केड्यूल के बाद, इस तमाम जो है वो सर दर्द वाली रूटीन के बाद, वो कहता है 2 दिन ऐसे होते थे जब हमें जो है वो एक खुशी नसीब होती थी, और आराम से और सुकून से हमें जो है नींद और सोने का मौका मिलता था। कहता है वो ये था कि हफ्ते में 2 दिन जो हमें छुट्टी होती थी, हफ्ते और एतवार की। तो वो कहता है कि जुमा के दिन आप अपना वो हफ्ते और इतवार वाले दिन की जो कैफियत है वो बयान कर रहा है। वो कहता है कि जुमा के दिन जब आखिरी पीरियड होता, तो उसके बाद वो कहता है कि मैं यूं महसूस करता जैसे मुझे जेल से अभी अभी रिहाई मिली हो। बल्कि मैं नहीं, कहता जितने भी जो स्कूल गोइंग बॉयज होते थे, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते थे, कहता है जब जुमा के दिन आखिरी पीरियड की जब इख्तिताम होने की जब घंटी बजती थी, तो हम स्कूल से यूं भागते थे जैसे कोई कैदी जो है उसको आज जेल से रिहाई मिली और वो उस खुशी में उस जेल से भागता है, उस सेल से भागता है। तो कहता है कि हम भी, हमारी भी कुछ तासरात है वो कुछ तरह से होते थे, और उस तरह से हम स्कूल से भागते थे जिस तरह में कैद से जो है अभी अभी रिहाई मिली हो। वो कहता है कि जुमे की जो रात होती थी वो हमारे लिए, वो कहता है कि हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात होती थी। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हमें इस चीज का इल्म होता था कि आगे हमें पूरी जो है वो 2 छुट्टियां हमने गुजारनी है। 2 छुट्टियां जब वो हमारे ज़हन में होता था कि 2 छुट्टियां हमारे सामने पड़ी हैं, तो कहता है कि वो कंसेप्ट जब हमारे ज़हन में आता था जुमे की रात को, तो कहता है कि इस लिहाज से जुमे की रात हमारे लिए हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात हुआ करती थी। और वो कहता है कि लेकिन जो अपना इतवार की रात होती थी, कहता है वो हफ्ते की सबसे भयानक तरीन रात होती थी। क्यों? वो कहता है कि जब उसका ये अपना वजह थी कि जब हमें जब ये इल्म होता कि सुबह में जब सुबह मंडे है और सुबह में हमने स्कूल जाना है, तो कहता है कि वो कंसेप्ट हमारे ज़हन में आता। तो वो कहता है कि हमारा फिर जो दिल है
वो अपना वो कहता है कि परेशान हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इस लिहाज से वो कहता है कि जो संडे की जो रात होती थी, जो इतवार की रात होती थी, वो कहता है कि जिस तरह जुमे की रात, वो कहता है कि हमारे लिए जो है वो सबसे जो है वो बेहतरीन नाइट हुआ करती थी, सबसे जो है हसीन तरीन जो है वो रात हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आगे, आगे तो छुट्टियां होती थी, लेकिन वो कहता है इस लिहाज से जुमे की जो इतवार की जो रात है, वो कहता है वो इंतहाई हमारे लिए भयानक तरीन रात होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे ज़हन में जब ख्याल आता है कि सुबह हमने स्कूल जाना है, तो कहता है कि फिर हम जो है वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल लाइफ हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके बाद वो कहता है कि स्कूल में ये बेसिकली इस लेसन में वो जो स्कूल एंड ऑफ टर्म में तालीमी साल का इख्तिताम में बेसिकली जो छुट्टियां उसको नसीब होती थी, या जो छुट्टियां जो है वो एक अपना एकेडमिक कैलेंडर में जो है वो की जाती थी, उनका ज्यादातर वो तस्करा करता है, और वो किस तरह से छुट्टियों को गुजारता था और छुट्टियों के मतलब उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो इसमें बयान कर रहा है। वो कहता है कि एक तो ये दो छुट्टियां थी सैटरडे और संडे, जो कि हमें होनी होनी होती थी, लेकिन वो कहते हैं इसके साथ साथ बाज़ औक़ात कुछ गैर मुतवक्के जो है वक्त भी रूनुमा हो जाते थे। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि किसी दौरान या तकरीब के दौरान तकरीब की वजह से या तकरीब के सबब जब स्कूल जो है वो कहता है कि मुकर्रर वक्त से 1-2 घंटे जो है पहले क्लोज कर दिया जाता, तो कहता है कि ये जो इस तरह का जो वक्फा है, कहता है वो हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं होता था, किसी ईस्टर या वो कहता है क्रिसमस से कम नहीं होता था। वो कहता है कि वो तो सैटरडे और संडे बहुत एक रूटीन की छुट्टियां होती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है कि हमारे उस एकेडमिक सेशन में वाज दफा जो है वो कहता है किसी तकरीब के बाद या किसी दौरान किसी क्राइसिस के बाद, वो कहता है स्कूल जो है वो अपने मुकर्रर वक्त से 1 या 2 घंटे पहले क्लोज कर दिया जाता था। तो कहता है इस तरह के जो वक्फे होते थे, इस तरह के जो इंटरवल होते थे, वो कहता है कि वो भी हमारे लिए किसी ईद से या किसी खुशी से कम नहीं होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे लिए वो खुशी और मसरत का बायस बनते थे। वो कहता है इसके साथ साथ जब शदीद सर्दी पड़ती थी, जब शदीद पाला पड़ता था, तो कहता है कि हमें एक दिन जो है बर्फ पर फिसलने के लिए जो है वो भी छुट्टी कर दी जाती थी। मतलब जब शदीद सर्दी पड़ती थी और बर्फबारी जो होती थी, तो उसके बायस कहता है कि हमारे जो स्कूल की जो इंतजामिया है वो हमें एक दिन जो है वो बर्फ पर जो है वो स्केटिंग करने के लिए, फिसलने के लिए एक छुट्टी जो हमें दे दिया करते थे। और कहता है कि वो भी जो छुट्टी है हमारे लिए किसी ईद से या किसी खुशी से कम नहीं होती थी। इसके बाद वो बयान करता है कि जब हमारे विशेषवाई एग्जाम्स होते थे, जिसको हम सेमेस्टर एग्जाम्स बोलते हैं, वो कहता है कि सेमेस्टर एग्जाम्स जब वो खत्म होते थे, तो उसकी बदौलत वो कहता है कि हमें उसके फौरन बाद जो पहला मंडे आता था, हमें जो मंडे है उसकी भी छुट्टी कर दी जाती थी। तो इस लिहाज से वो कहता है कि हमारी वो जो हफ्ता इतवार की छुट्टियां, जो 2 छुट्टियां हैं, वो 3 छुट्टियों में तब्दील हो जाती थी। और इस लिहाज से वो कहता है कि हमारी जो छुट्टियां हैं उस हफ्ते की इंतहाई प्रोलॉन्ग हो जाती थी। तो वो जो हफ्ता है यानी कि सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद, शमाई इम्तिहान के बाद, जो हमें मंडे की छुट्टी मिलती थी और 2 छुट्टियां 3 छुट्टियों में तब्दील हो जाती थी, तो कहता है कि वो भी समाज जो है हमारे लिए, वो कहता है किसी खुशी से कम नहीं होता था, और खूब उसमें हल्ला गुल्ला करते थे, खूब इंजॉय करते थे और शुक्र करते थे कि हमें 3 दिन जो है वो स्कूल की जो बोरिंग और जो हेक्टिक जो लाइफ है उससे निजात मिल गई है। इसके साथ साथ वो कहता है ये छुट्टियां जो है वो मिलती मिलती थी। वो कहता है इसके साथ साथ वो कहता है जो क्रिसमस और ईस्टर को त्योहारों पर मिलने वाली जो छुट्टियां हैं, उनका कोई जवाब ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो क्रिसमस और जो ईस्टर है, ये ईसाइयों के लिए इस तरह मुकद्दस और खुशियों वाले जो है वो फेस्टिवल्स हैं, जिस तरह हमारे लिए ईद होती है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, और जिस तरह हम उनको जोर शोर से खुशियों से मनाते हैं, इसी तरह ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये बेसिकली ईस्टर और जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट करते हैं। ईस्टर बेसिकली इनके लिए एक ईद होती है, एक तरह की। जिस तरह हम रोजे रखते हैं, इस तरह क्रिश्चियन भी जो है ईसाई भी रोजे रखते हैं, और इनके हमारे 30 होते हैं, इनके 40 होते हैं। और उन 40 रोजों के बाद इनकी जो एक तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, और ये मेरा ख्याल अप्रैल में गालबन ये सेलिब्रेट करते हैं, अप्रैल के मंथ में ना ये इनका ईस्टर आता है। और इस तरह जो क्रिसमस है बेटा, ये क्रिसमस जो है ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ये उनकी पैदाइश की खुशी में बेसिकली वो एक इनके लिए ईद होती है। तो इसमें ये 2 जो त्योहार हैं वो क्रिसमस जो है बड़े खुशी से मनाते हैं। और इन 2 त्योहारों पर जो है जो क्रिसमस जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज है, इन पे जो है वो छुट्टियां होती है। क्रिसमस पे तो पूरा एक दिसंबर का जो आखिरी जो 10 दिन होते हैं वो छुट्टी कर दी जाती है, उसमें कोई और जो एक्टिविटी होती है, आखिरी जो 10 दिन होते हैं इनके 21 से लेकर 31 दिसंबर तक, वो उनको बिल्कुल तातीलात होती है, छुट्टियां होती हैं। तो वो कहता है कि इसके साथ साथ जो क्रिसमस और जो ईस्टर पर के त्योहार पर मिलने वाली छुट्टियां होती थी, वो कहता है उनका कोई जवाब नहीं होता था। वो कहता है कि वो जो छुट्टियां हैं, कहता है कि उनका कोई नेम बदल नहीं होता था। वो कहता है कि इन छुट्टियों का भी वो कहता है कि मजा एक अपना ही था। लेकिन वो कहता है कि जो 4 जो कहता है कि क्रिस्मेटिक जो अपना सेंस था, एहसास था इन छुट्टियों का, ईस्टर का और क्रिसमस का, वो कहता है कि उनका कोई जवाब नहीं था।
लेकिन वो कहता है कि इन सबसे ज्यादा वो कहता है मजेदार जो छुट्टियां होती थी वो मौसम गर्मा के दौरान जो होने वाली जो गर्मियों की छुट्टियां थी, जो गर्मियों की जो तातीलात थी वो होती थी, जो तकरीबन 2 माह तक चलती थी। वो कहता है कि इन तमाम छुट्टियों को मैं वो के इंतहाई जो है इनसे लुत्फ होता था, इनको एंजॉय करता था, इनसे मजे लेता था। खा वो हफ्ता इतवार की छुट्टियां हो, खा वो अपना वैसे जो है वो इंटरनल अपना कोई वक्फे हो किसी भी हंगामी सूरत हाल या किसी तकरीब के बाद, या वो ईस्टर की छुट्टियां हों, का वो क्रिसमस की छुट्टियां हों। लेकिन वो कहता है कि सबसे ज्यादा जो दिल को लुभाने वाली जो छुट्टियां होती थी वो कहता है कि वो मौसम गर्मा की तातीलात होती थी, यानी समर वेकेशन होती थी, जो कि 2 माह तक चलती थी। वो कहता है कि ये वही छुट्टियां होती थी जब जिन छुट्टियों के दौरान मैं अपने गांव चला जाता था और वहां पे वो कहता है कि खूब जो है एंजॉय करता था गर्मी की छुट्टियों को। वो कहता है कि खेतों में चला जाता, खेतों में वो कहता है कि अपने जो है वो किसानों के साथ अपना वक्त गुजारता, ओपन बातचीत में अपना वक्त गुजारता। तो कहता है कि ये 2 माह की छुट्टियां जो हैं वो कहता है कि ये मेरे लिए वो कहता है कि किसी ईद से कम नहीं होती थी, और इनको वो कहता है कि एंजॉय करने का एक अलग ही वो कहता है कि एक जो है वो एक सीन होता था। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि इनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा होता था, 2 माह तक ये चलती थी। और वो कहता है कि इस वजह इन छुट्टियों में, क्योंकि ये जो डेविड डचेस को जो है वो कंट्री लाइफ यार जिंदगी बहुत पसंद थी, तो वो कहता है कि इन छुट्टियों के बायस वो कहता है कि मेरा वो जो क्रेज है कि नेचुरल लाइफ को जो है, नेचर को जो है वो माइनटली ऑब्जर्व करना, करीब से देखना, तो मुझे नसीब होता था इन गर्मियों की छुट्टियों में। तो वो कहता है कि मेरा जो एस्थेटिक जो प्लेयर है, जो एस्थेटिक जो मेरा एसेंस है वो सेटिस्फाइड होता था सिर्फ और सिर्फ मौसम गर्मियां जो मौसम में गर्मा की छुट्टियां होती थी उसके दौरान। तो कहता है इस लिहाज से जो मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं, जो समर वेकेशन है, वो कहता है कि वो भी मेरे लिए, वो कहता है कि तमाम छुट्टियों से ज्यादा मुझे अच्छी लगती थी। यानी कि ईस्टर से भी क्रिसमस पर मिलने वाली छुट्टियां जो है उन तमाम छुट्टियों से वो कहता है अगर छुट्टियां मुझे सबसे ज्यादा जो लुभाती थी वो समर वेकेशन हुआ करती थी। इसके बाद जो राइटर है वो अपना कुछ जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बयान करता है कि बचपन में उसकी क्या ख्वाहिशात थी और वो किस तरह उसने उनको पूरा किया। उसका एक पर्सनल उसकी कोटेशन है, वो कहता है कि विशेस डोंट कम ट्रू इन लाइफ एंड एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। वो कहता है कि जो तौक़ात होती हैं हमेशा आपको हर्ट करती हैं, और जो विशेस है, विशेस डोंट कम ट्रू इन लाइफ या डिजायर्स डोंट कम ट्रू इन लाइफ, यानी कि जो डिजायर्स होती हैं, जो विशेस होती हैं, वो कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती। तो इनके मतलब राइटर जो है वो अपना इज़हार ख्याल करते हुए कहता है कि बचपन में मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात थी, लेकिन मैं उनको कभी पूरा नहीं कर सका, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि मेरी जो तालीमी खर्चात के साथ साथ वो मेरे बाकी जो दीगर जो अखराजात हैं उनको बियर कर सके। तो इसलिए वो कहता है कि मैंने बचपन की बहुत सारी ख्वाहिशात है, मैंने उनको सेक्रीफाइस किया, उनको कुर्बान किया है। और कहता है कि मेरे बचपन की बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स थी, ऐसी डिजायर्स थी, ऐसी विशेष थे जिनको मैं जो है फुलफिल नहीं कर सका, जिनको परसू नहीं कर सका। तो इसलिए वो कहता है कि विशेष और डिजायर्स डोंट कम ट्रू इन लाइफ, के जो आपकी विशेष होती हैं, जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, वो कभी जिंदगी में पूरे नहीं होते। साथ में ये भी कहता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, जो तौक़ात होती है हमेशा इंसान को हर्ट करती हैं, इंसान को तकलीफ देती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं किसी से या अपने आप से भी आप कह सकते हैं, तो जब वो एक्सपेक्टेशन, जब तौक़ात आपकी पूरी नहीं होती या वो बंदा आपकी तौक़ात पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर जो है आप जो है वो सेंटिमेंटल फील करते हैं। तो राइटर भी कहता है कि मैं बचपन में मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात थी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उन ख्वाहिशात को पूरा ना कर सका, और वो उन डिजायर्स को मैंने सैक्रिफाइस किया। वो कहता है मिसाल के तौर पे मुझे बचपन में शदीद ख्वाहिश थी कि मैं एक ट्राइसिकल, ट्राई मतलब 3 को बोलते हैं, मतलब 3 पहिए वाली साइकिल, बचपन में वो कहता है कि मुझे शदीद ख्वाहिश थी कि मैं एक ट्राइसिकल जो है वो खरीदूं। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी ये जो ख्वाहिश है, अपनी डिजायर है, इसको पूरी नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास इतने फालतू पैसे नहीं थे कि मेरे लिए एक ट्राइसाइकिल है वो अफोर्ड कर सके। तो कहता है मेरी ये जो ख्वाहिश है 21 साल में पूरी हुई थी, जब मैंने अपने पैसों से बाइसिकल ली थी। वो भी कैसे? कहता है मुझे स्कॉलरशिप मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कहता है उस स्कॉलरशिप से मैंने वो जो है वो बाइसिकल जो है वो खरीदी थी, और यूं मेरी बचपन की ख्वाहिश जो ट्राइसिकल वाली थी वो 21 साल की उम्र में बाइसिकल की सूरत में जो पूरी हुई। इसके साथ साथ वो कहता है कि हमें जो जेब खर्ची मिलती थी, कहता है कि वो भी मुझे लायनल को और सिल्विया को, ये तीनों बहन भाई थे, कहता है कि हमें जो जेब खर्ची मिलती थी, जो पॉकेट मनी मिलती थी अपने पेरेंट्स की तरफ से रोजाना की बेस पे, वो कहते हैं वो भी हम अपनी मर्जी से खर्च करने के मजाज नहीं थे। मतलब वो भी हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते थे, बल्कि हमें कहा जाता था कि आपने उनको अपनी उस जेब खर्ची को, अपने पॉकेट मनी को सेव करना है,
तो वो कहता है कि हमारे पास मनी बॉक्स होता था, तो हम तीनों को जो है वो जो पॉकेट मनी है हमको उस बॉक्स में डालनी पड़ती थी, मतलब वो जेब खर्ची जो है, जो पॉकेट मनी है वो भी हम अपनी मर्जी से खर्च है नहीं कर सकते थे। मतलब अपने बचपन के जो एक्सपीरियंसेस वो आपसे शेयर कर रहा है कि किस तरह उसने अपनी जो बचपन की जिंदगी वो गुजारी। तो वो कहता है कि इसके साथ साथ वो कहता है चौके हम जेब खर्ची तो अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते थे, तो होता क्या था कि वो कहता है कि डेली एक जो आइसक्रीम वाला है रेडी पे आता था डेली, तो वो हमारे स्कूल के सामने आके खड़ा हो जाता था, तो मैं और जो मेरा भाई जो लाइनर है वो अक्सर उसकी जो है वो आइसक्रीम वाली रेडी के पास खड़े हो जाते हैं, इस उम्मीद में, इस आस में कि कभी वो तरस खाकर हमें वो एक आइसक्रीम जो है वो दे देगा। लेकिन वो कहता है कि इस तरह ऐसा कभी रूनुमा ना हुआ, मतलब उसने कभी हमें हमें हम पे तरस खा के हमें वो आइसक्रीम जो है वो कभी नहीं दी। और हम वो कहता है कि पास जो है वो खड़े खड़े रह जाते, और जो दूसरे तुलबा थे जो आइसक्रीम खा रहे होते उनका मुंह जो है वो देखते रहते। लेकिन वो कहता है कि हमारी ये जो आइसक्रीम खाने वाली ख्वाहिश है ये बच्चों में कभी पूरी ना हुई। क्यों? क्योंकि वो जो हमें पॉकेट मनी मिलती थी वो हमको सेव करनी पड़ती थी। लेकिन वो कहता है कि वो के ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जो बयान की कि जो बचपन में उसको उसकी पूरी ना हुई, या जिनको उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन वो कहता है कि वो उसमें गर्मा की छुट्टियां ऐसी हुआ करती थी, समर वेकेशन वैसी हुआ करती थी जो हर साल आती थी, और हर साल चूंकि मुझे इनकी ख्वाहिश होती थी और हर साल मेरी ये जो ख्वाहिश है ये पूरी होती थी। वो कहता है कि बचपन की वाहिद ख्वाहिश जो मेरी पूरी होती थी, बाकी वो कहता है कि कोई मेरी बचपन की जो ख्वाहिश है वो पूरी ना हो पाई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन वो कहता है कि एक ऐसी ख्वाहिश जो मेरी बचपन की थी, वो कहता है वो मेरी हर साल पूरी होती थी, वो थी मौसम गर्मा की तातीलात। वो कहता है ये हर साल आती थी और हर साल मेरी ये ख्वाहिश जो है ये सेटिएट होती थी, फुलफिल होती थी, परसू होती थी। तो बेटा ये था आपका एंड ऑफ टर्म तालीमी साल का इख्तिताम। ठीक है, तो आज हमने इसकी पूरी जो उर्दू में समरी है उसको डिटेल से डिस्कस किया है। कल हम इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, कल से मुराद जो नेक्स्ट वीक होगा, हम इसके जो है वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बेटा आप